13 जून ये वो तारीख है जिस दिन मिडिल ईस्ट में आग भड़क उठी। ईरान और इजराइल के बीच जंग की शुरुआत हुई और आज इस जंग का 11वां दिन है, 11th डे। अभी तक की जंग में दोनों देशों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है, तेहरान से तेल अवीव तक। लेकिन जंग के 10वें दिन एक नया मोड़ आया जब अमेरिका खुले तौर पर इस जंग में शामिल हो गया। रविवार को अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके 3 परमाणु स्थलों को टारगेट किया जिनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। और इसी के साथ महायुद्ध का सायरन तेजी से बजने लगा है। लगातार एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और अमेरिका ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। ऐसे में वर्ल्ड वॉर की आहट लगातार सुनाई देने लगी है क्योंकि दुनिया 2 ध्रुव में बढ़ती दिख रही है। अब सवाल यह है, अमेरिका ने 2 हफ्ते तक किसी भी तरह के एक्शन नहीं लेने की बात कही थी, फिर अचानक 2 दिन के अंदर ही अमेरिका ने ईरान पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर और 30 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें क्यों फायर कर दी। इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं कि इस ऐलान और फिर एग्जीक्यूशन के पीछे कारण क्या है, पटकथा क्या है। दरअसल शुरू में एक परमाणु केंद्र पर हमले को ट्रंप तैयार थे, लेकिन इजराइल लगातार पुश करता रहा कि तीनों केंद्रों पर हमले किए जाएं और उस पर इजराइल ने ट्रंप को राजी कर लिया, सहमत कर लिया। ट्रंप नेतन्याहू के बीच करीब 1 हफ्ते तक बातचीत चली। नेतन्याहू बोले फोर्डो, इस्फहान और नतांज तीनों ही खतरनाक हैं। 17 जून को ट्रंप ने परमाणु केंद्रों पर हमले का फैसला लिया। 17 जून को ट्रंप G7 की बैठक बीच में छोड़कर यूएस वापस लौट गए थे, याद करिए। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप ने एनएससी के साथ मीटिंग की और ट्रंप के आदेश के तुरंत बाद ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू हुआ, जिसमें ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया गया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। अब ये प्रस्ताव ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा संस्था के पास भेजा जाएगा, जो अंतिम फैसला सुनाएगी। अगर ईरान ने इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया तो इससे दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। असर इसका खाड़ी देशों पर भी पड़ेगा, जो इस स्ट्रेट के जरिए अपने तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट करते हैं। अब आपको समझाते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट कहां है, क्या है, इसका असर कितना पड़ने वाला है। ये आप देख रहे हैं गल्फ का हिस्सा है। ये वाला हिस्सा कुछ लोग इसे फारस की खाड़ी कहते हैं, पर्शियन गल्फ कहते हैं, और कुछ लोग इसे अरब की खाड़ी या अरेबियन गल्फ कहा जाता है। जैसा जिस देश का ईरान के साथ वो पर्शिया का गल्फ कहेगा, जिसका अरब देशों के साथ रिश्ते अच्छे वो इसे अरब की खाड़ी कहता है। फिर ये वाला हिस्सा है ओमान की खाड़ी। ठीक उधर भारत और पाकिस्तान का पूरा मैप जो है वो आप देख सकते हैं। अब यहां पर ईरान की ये स्थिति आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं, बहुत पतला रास्ता है, जलमार्ग है और महज 33 नॉटिकल माइल का है। ईरान ओमान के बीच ये जो स्थिति है, जो एरिया है, वो सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग हो जाता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से यही हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करता है। वैसे करीब 161 किलोमीटर लंबाई इसकी है, पूरी लंबाई, लेकिन अपने सबसे संकरे बिंदु पर महज 33 किलोमीटर चौड़ा है। यानी ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जहां सबसे कम इसकी दूरी है, यहां सिर्फ 33 किलोमीटर ही चौड़ा है, रास्ता इतना ही है। और उसमें भी जब शिप्स को गुजरना होता है तो वहां गहराई ज्यादा चाहिए होती है। शिप्स के लिए महज 3 किलोमीटर एरिया ही है चौड़ा, और वहीं पर कंट्रोल जो है ईरान का, ज्यादातर जो वाटर वाला एरिया है वो ईरान के वाटर में है, यानी ईरान के हिस्से में आता है। और दुनिया के 26% ऑयल सप्लाई का सबसे अहम रास्ता है। 2024 में दुनिया में रोज 2 करोड़ बैरल पेट्रोलियम जो है वो इसी रास्ते से गुजरा। पूरी दुनिया का 20% लिक्विड नेचुरल गैस सप्लाई का ये एकमात्र रास्ता है, यानी कि 1/5 जो है एलएनजी सप्लाई के लिए वो एक रास्ता है हॉर्मुज स्ट्रेट। इसी तरह से 2024 में डेली 1 करोड़ क्यूबिक फीट एलएनजी जो है वो इसी रास्ते से एक्सपोर्ट हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से खाड़ी देशों पर पूरा असर पड़ेगा। सऊदी अरब, यूएई, इधर ओमान के इधर वाला सारा जो हिस्सा देख रहे हैं बहरीन है, ज्यादातर गल्फ कंट्रीज जो हैं वो इसी हिस्से में हैं और ज्यादातर दुनिया का तेल जो है वो भी इसी हिस्से से आता है। लेकिन उसको गुजरने के लिए सबसे मेन रास्ता जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट है। 2024 में कच्चे तेल का भी 84% एशियाई देशों को गया। भारत को भी गल्फ कंट्रीज से कच्चा तेल, एलएनजी इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है। उधर भारत है, उधर जाने के लिए आपको हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरना पड़ेगा। भारत भी 85% कच्चा तेल जो है वो आयात करता है और ज्यादातर हिस्सा जो है वो इसी रास्ते से आता है। यानी इतना इंपॉर्टेंट है ये हॉर्मुज स्ट्रेट।
और अगर ईरान इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा या इससे गुजरने वाले जहाजों पर हमला कर दे ईरान, तो उससे पहले से ही तेल और गैस की कीमतें और ज्यादा बढ़ रही हैं और बढ़ सकती हैं। इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, बल्कि लोगों को जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। आपके पॉकेट पर भी इसका असर पड़ सकता है अगर ये लंबे समय तक खिंचा तो, क्योंकि सरकार कह रही है कि अभी हमारे पास स्टॉक पूरा है। इतना ही नहीं, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भारत और चीन होंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं और ईंधन के लिए आयात पर डिपेंडेंट भी है। ऐसे में भारत और चीन के लिए तेल और गैस की ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा भारत और चीन हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते बड़े पैमाने पर दूसरे सामानों का भी परिवहन करते हैं। यानी ये तो आयात वाली चीजें हो गई कि सारा जो हम गल्फ से मंगाते हैं, तेल है, लिक्विड गैस है, एलएनजी है, सीएनजी है, लेकिन भारत से भी सामान इन देशों को भी जाता है। चाइना भी इसी रास्ते एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में समुद्री परिवहन के रुकने से सीधा नुकसान अर्थव्यवस्था का होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से भारत पर अच्छा खासा असर पड़ने की संभावना है। भारत के लिए इंपॉर्टेंट कितना ही समझिए। एक तो हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत का तेल आयात होता है। हॉर्मुज बंद होगा तो समय और खर्चा दोनों बढ़ जाएगा। प्रतिदिन कुल आयात जो है लगभग 50.5 लाख बैरल का है। 20 लाख बैरल हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है, यानी करीब 40% भारत में जो तेल आता है वो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए भारत की तरफ पहुंचता है, आयात होता है। और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत के लिए अच्छा खासा असर होगा। इजराइल ईरान युद्ध में जब अमेरिका कूदा है तो उस लड़ाई के लंबा चलने की आशंका भी बढ़ गई है। और भारत के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इस संघर्ष व्यापार के मोर्चे पर काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे न केवल इजराइल ईरान के साथ भारत का कारोबार प्रभावित होगा, बल्कि पश्चिम एशियाई देशों के साथ भी भारत के व्यापार पर इसका बड़ा असर जो है वो पड़ सकता है। कितना असर पड़ेगा ये समझिए। एक तरफ ईरान की तरफ से सीधी धमकी दी गई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है हम बंद करेंगे। इससे भारत के 60% गैस और 50% कच्चे तेल के आयात पर खतरा मंडरा रहा है। युद्ध शुरू होते ही कच्चे तेल की कीमतों में 11% उछाल देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि लंबी अगर ये लड़ाई खिंची तो कच्चे तेल की कीमत $75 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, आपके घर की एलपीजी महंगी होगी, बिजली की लागत बढ़ जाएगी और हर $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से महंगाई दर में 0.35% का इजाफा होगा। तेल की कीमत बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, आपके आने जाने का खर्चा महंगा होगा, हर तरह से महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। पश्चिम एशियाई देशों यानी इराक है, जॉर्डन है, यमन है, इनके साथ भारत का लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए का सालाना कारोबार जो है वो प्रभावित भी हो रहा है। इन देशों की भारत के कुल निर्यात में, एक्सपोर्ट में लगभग अकेले 34% की हिस्सेदारी है और ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी का असर सभी इलाकों में पड़ेगा। देखिए, इस बात का खतरा तो बहुत सबको है, क्योंकि जब भी अगर लड़ाई होगी तो देखिए जो ट्रेड रूट्स हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, हॉर्मुज जो एक चोक पॉइंट है और उधर रेड सी में हुतीज बैठे हुए हैं, वो जो अपना बंदर अब्बास वगैरह में, तो वो इधर से हम देख सकते हैं कि काफ़ी उनको बंद किया जा सकता है, जिसके थ्रू लगभग 80% भारत का ट्रेड होता है और हॉर्मुज के थ्रू 20% लगभग टोटल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड, ऑयल ट्रेड होता है। तो वो सब चीज़ों पर इफेक्ट करेगा ही करेगा। इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी न कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन पाया जाए ताकि ये जो अननेसेसरी समस्याएं हैं दुनिया के लिए वो कम हो सकें। देखिए, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेगा तो उसका अव्वल तो दुनिया की तेल की कीमतों पे असर पड़ेगा, तेल महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी दुनिया भर में, भारत में भी। अव्वल तो ये हो जाएगा। सेकेंडली, ये इमीडिएट कोई रिवेंज तो नहीं है ना, बदला तो नहीं है। ईरान को इस समय कोई बदला लेना है, ठीक है। इससे दुनिया में इकोनॉमी में उथल पुथल होगी, 3-6 महीने तेल की कीमतें, ऑयल शॉक, स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं, ये वो हो रहा है, बट इमीडिएट रिवेंज तो नहीं है ना। जंग के जारी रहने से रोजमर्रा के सामान भी महंगे हो जाएंगे। खाने पीने की कीमतों में इजाफा होने की संभावना है सामान में। साथ ही इजराइल से इलेक्ट्रॉनिक्स और ईरान से खाद के आयात में भी रुकावट आएगी। तेल की कीमत बढ़ी तो तेल आयात बिल में 13 से 14 अरब डॉलर की वृद्धि की आशंका है। इससे घाटा जीडीपी का 0.3% तक पहुंच सकता है। यह अनुमान की बात है, कैलकुलेशन, और इस अनुमान पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया है कि इससे देश पर बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हरदीप सिंह पुरी ने पोस्ट किया और लोगों को भरोसा दिया। काम पिछले 2 हफ्ते से मध्यपूर्व में विकसित हो रहे
भू राजनीतिक हालातों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। आगे उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने बीते कुछ सालों में अपनी तेल आपूर्ति में विविधता लाई है और अब हमारी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर नहीं आता है। आगे उन्होंने कहा, हमारी ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास कई हफ्ते की तेल की आपूर्ति है और उन्हें कई अन्य रूट से ले आया जा रहा है। हम अपने नागरिकों को फ्यूल सप्लाई की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे, ये भरोसा देश को उन्होंने दिया। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट का कोई समुद्री मार्ग विकल्प नहीं है, इसलिए अगर इस स्ट्रेट से जहाजों का गुजरना बंद होता है, बाधित होता है, रुकावट आती है, तो इसका दुनिया भर में तेल और एलएनजी व्यापार पर असर पड़ना ही पड़ना है। कीमतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तेल की कीमतों में किसी भी तरह के बदलाव का असर कई अन्य सामान कमोडिटीज की कीमतों पर पड़ जाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के विकल्पों में तेल को जमीन के रास्ते लाल सागर या ओमान की खाड़ी पर स्थित बंदरगाहों तक पहुंचाना शामिल है। सरसरी तौर पर देखें तो भारत एक मुश्किल स्थिति में जरूर है, क्योंकि इजराइल के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, खुफिया जानकारी और तकनीक का आदान प्रदान होता रहा है। ईरान भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक भागीदार है। ईरान भारत को पेट्रोलियम और गैस की सप्लाई करता है। साथ ही चाबहार बंदरगाह ईरान का भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक अहम रास्ता है समुद्री मार्ग के जरिए। इनमें भारत ने बहुत बड़ा निवेश भी किया है। चाबहार बंदरगाह में इस परिस्थिति से भारत को अच्छा मौका भी मिल सकता है, क्योंकि भारत ने हमेशा तटस्थ रहकर काम किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत की रणनीति काफी हद तक कारगर रही भी है। ईरान के साथ भारत के बहुत पुराने संबंध हैं। ये भी अच्छी बात है कि भारत ने किसी भी पक्ष को सीधे तौर पर कोई सैन्य मदद नहीं की। मौजूदा जियोपॉलिटिक्स में भारत को कम से कम खाड़ी के देशों में पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को गोलबंद करने का मौका मिल सकता है और उसमें भारत कामयाब भी है।